50% हो जाता है। ये सब हो जाने के बाद में हमारा प्रचार प्रसार हर गांव में, हर पल्ली में, हर जगह होगा, शहर के विभिन्न जगहों में होगा। जनसंपर्क अभियान हम लोग करेंगे। ये दो हस्तियों के बीच की लड़ाई नहीं है कि कोई फिल्मी हस्ती है तो कोई राजनीतिक हस्ती है, कोई अराजनीतिक है, ऐसी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई दो विचारधाराओं की है। एक विचारधारा है देश को आगे बढ़ाने की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और एक विचारधारा है तुष्टीकरण की राजनीति। एक विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, अर्थात न्याय सबको बराबर मिलना चाहिए और उसमें किसी तुष्टीकरण राजनीति का स्थान नहीं होना चाहिए। और इस लड़ाई में सारी चीजें उभर कर आएंगी। जो कुछ हो रहा है पिछले कई वर्षों से, बंगाल के मंत्री लोग जेल में हैं, बंगाल के मंत्रियों के घर में करोड़ों रुपया पकड़ा गया और उनके महिला साथी लोग भी जेल में हैं। और कल भी एक हाईकोर्ट की राय आई है जिसने 2016 से लेकर आज तक जो हुआ था बहाली हुई थी पैसे ले लेकर, वो सबको निरस्त कर दिया गया है। पर हमारे सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में सिस्टम है कि हाईएस्ट कोर्ट तक आप जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो लोग, रोकने की कोशिश करेंगे, किंतु न्याय तो न्याय है, न्याय होगा। तो ये सब चीज आधार भी लोगों के मन मस्तिष्क मंडल पर छाए हुए हैं। हमारा आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन को और जिला प्रशासन को यही अनुरोध है कि चुनाव शांतिपूर्ण हो। जो लोग वोटर हैं वो अपना वोट डाल सके, उनको किसी तरह से डराया धमकाया ना जाए और उनके वोट के अधिकार को छीन ना लिया जाए। ये सारा इंतजाम करना जिला प्रशासन का है और साथ साथ में इलेक्शन कमीशन का है। शांतिपूर्ण वातावरण में वोट होगा, जनता अपना वोट का अधिकार जताएगी कि उसे कैसा भारत चाहिए, कैसा भारत चाहिए, भारत का निर्माण कैसा चाहिए, वैसा ही जैसा बंगाल हुआ है या और कुछ चाहिए। वो सारी चीज को विचार करते हुए हमें करना है। सर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उनको वो जो काम किए हैं विकास के काम को लेकर पहले से भी ज्यादा मतों से यहाँ पे जीत हासिल करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये तो जनता ने फैसला करना है, क्योंकि जो भी चुनाव होता है वहां पर जनता जो देखती है और जो दिखता है उनको उस पर करती है, ना कि हमारे और आपके कहने पर। विकास का जो काम हुआ है आपको भी पता है, मैं पड़ोसी लोकसभा का केंद्र का हूँ। वहाँ जो मैंने अपने एमपी लैंड्स के पैसे से जितना पैसा देना था 17.5 करोड़ रुपया, वो तो दिया ही, प्लस 15वीं लोकसभा के सांसद सैदुल हक सीपीएम के सांसद, वो करीब 1.25 करोड़ रुपया खर्चा नहीं कर सके थे, उसका भी योजना मैंने लिख के दी। और तृणमूल की सांसद संघमित्रा ममता संघमित्रा, वो 16वीं लोकसभा की, जिनको परास्त करके मैं 17वीं लोकसभा का सांसद बना,
वो भी करीब 3 करोड़ रुपया खर्चा नहीं कर सकी थी। उस 3 करोड़ का भी योजना मैंने लिख के दे दिया। पर क्या होता है कि यहाँ पर योजना जो लोग गैर सरकारी दलों के सांसद हैं, उनकी योजनाओं को पास नहीं किया जाता, उनको लागू नहीं कराते हैं, वो अनुशंसा बन के रह जाती है। पर अगर किया जाए तो बंगाल में हाईएस्ट पैसा मैंने खर्चा किया है। और इसके साथ साथ में गरीब जो लोग बेचारे लोग कैंसर की दवा और किडनी की दवा या हार्ट की दवा नहीं खरीद सकते हैं, मैं उनको मुफ्त दवाइयाँ भी मुहैया कराता हूँ। ऐसे बहुत सारे गरीब परिवार हैं और उनको मैं ये दवाइयाँ मुहैया कराता हूँ। और उसमें करीब करीब 60% मैंने हमारे संख्या लघु परिवार से है, क्योंकि मैं खुद संख्या लघु का आदमी हूँ और मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। मेरा एक ही मोटो है, मानुष आपन टाका पर जोतो पारिस मानुष द्वार। शत्रुघ्न सिन्हा बार बार प्रधानमंत्री को निशाना बना रहे हैं, कह रहे हैं कि पहला फेज का इलेक्शन होने के बाद वो और घबरा गए हैं और इसलिए इस तरह का भाषण दे रहे हैं। ऐसा है, उनके बोलने दीजिए, वो उनका काम है बोलना है। जनता तो दिखाएगी ना। 4 जून को तो सारे भारत का रिजल्ट आ जाएगा। हमारे आज की भविष्यवाणी क्या, मैं ना तो ज्योतिषी हूँ ना कुछ हूँ। जनता के चेहरे को देखकर मैं जो समझ रहा हूँ, बंगाली में कहना है कि चोखे मुखे कथा बोले। आदमी किसी से मोहब्बत करता है तो आंखों के माध्यम से करता है, अगर किसी को घृणा करता है तो आंखों के माध्यम से करता है, अगर किसी के प्रति स्नेह या करुणामय होता है तो आंखों के माध्यम से करता है। तो मैं चोखे मुखे की कथा, मैंने आंखें देखकर उनके चेहरे का हाव भाव देखकर मैं समझता हूं कि वो क्या चाह रहे हैं। चलो, धन्यवाद।